सरफराज जी, हिंदू मुसलमान की बात मत करें प्लीज। आपने शुरुआत करी है अभी के मुस्लिम को नहीं मिला टिकट। हाँ, टिकट नहीं मिला। सरफराज भैया से एक चीज पूछूंगा। सरफराज भैया, बीजेपी के अंदर कौन मुस्लिम कैंडिडेट है जो कि टिकट लेना चाहता है? एक बार मुझे इतना बता दीजिए। ब्याज ही ब्याज के अंदर गिरवी पड़े रहते थे। आज अशोक गहलोत ने वो सारे ब्याजों से मुक्त कर दिया आम आदमी, गरीब आदमी को, जो कि चिरंजीवी से जाके फ्री में इलाज करवा सकता है। उसमें 3600 कौमों के लिए है वो चिरंजीवी, स्पेशली कांग्रेस के लिए नहीं है वो। अच्छा, ये कह रहे हैं अब की बार की भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको नहीं लगता उनके ऊपर विश्वास? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। अगर लगता तो हमारे 200 में से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को, विधायक को टिकट दे। फिर हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं आप। देखिए अब हिंदू मुस्लिम की बात किसने करी? हिंदू मुस्लिम की बात किसने करी? अब आपने हिंदू मुस्लिम की बात करी है, टिकट की मुस्लिम की बात मत करिए भाई। टिकट नहीं दिया ना। कोई भी हो, वो विधायक कैंडिडेट है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। मिलना चाहिए ना। चिरंजीवी की बात करो ना हमसे। यूनिट बिजली हमें 100 यूनिट में कांग्रेस वाले देंगे ना फिर टिकट मुस्लिम को। यूनुस खान को दिया था, क्या हुआ? टोंक से यूनुस खान को दिया था बीजेपी ने, कितनी पिछली बार तो दिया था ना। टोंक से एक बात बता दीजिए मुझे, टोंक से कौन है मुस्लिम कैंडिडेट? मेरा नाम शिव कुमार है, ठीक है। मैं कोई बीजेपी कोई कांग्रेस, मेरा कोई वो नहीं है पर्सनल, लेकिन भाई साहब की बात का मैं जवाब दूंगा। क्या नाम था भाई साहब? एक मिनट। सरफराज जी, हिंदू मुसलमान की बात मत करें प्लीज। आपने शुरुआत करी है अभी के मुस्लिम को नहीं मिला टिकट। हाँ, टिकट नहीं मिला। और वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। आपने सवाल सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ में तो सभी आते हैं ना। तो मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी जो है वो बुरे वादे पूरे कर रही है। मैं आप जनता से पूछने आया हूँ क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं बीजेपी का थोड़ा ही हूँ भाई। सरफराज भैया से एक चीज पूछूंगा। सरफराज भैया, बीजेपी के अंदर कौन मुस्लिम कैंडिडेट है जो कि टिकट लेना चाहता है? एक बार मुझे इतना बता दीजिए। टोंक से टोंक से मांगी है यूनुस खान जी ने अभी डीडवाना से मांगी है उन्होंने, जो कि नहीं दी उन्होंने। टोंक की बात कीजिए। आप विकास के साथ हैं या विकास के साथ? अभी विकास की बात कर रहे थे ना, तो वो हिंदू करे चाहे मुस्लिम करे, उसमें क्या बात? सही बात। ये क्यों कह रहे हैं मुस्लिम को टिकट नहीं? विकास नहीं हो रहा है ना सर। ये क्यों कह रहे हैं मुस्लिम को टिकट विकास नहीं हो रहा? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है ना, विकास तो कांग्रेस की सरकार को करना चाहिए, राजस्थान की सरकार को करना चाहिए। साला एमएलए क्या करेंगे? एमएलए के हाथ में कुछ है ही नहीं ना, जो राजस्थान की सरकार के पास में, फिर आप उनको बोलिए। यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस का तो ये तो मुद्दा ही नहीं है कि मुस्लिम को नहीं मिल रहा। अच्छा, इंडिया में अभी कितनी जगह चिरंजीवी चालू है? आपसे पूछ रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी जगह बीजेपी की है, चिरंजीवी कहाँ चालू है? आप बताइए। यहाँ पर कांग्रेस है, वहाँ पर है, इसके अलावा नहीं। यहाँ पर जिस अलग अलग राज्यों में नहीं, आप बताइए ना। नहीं, आप पूछिए। मैं इससे पूछूंगा, मैं इनके बारे में पूछूंगा, इनके बारे में की बात। राजस्थान के अलावा जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर कितनी जगह है चिरंजीवी? मैं आप उनसे ही पूछूंगा मैं उनसे भी। नहीं, उनसे पूछिए। नहीं, उनसे पूछिए। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे आपको नहीं। आप बताइए, आपको कौन सी सरकार चाहिए भाई साहब? भाई साहब, हमें वो सरकार चाहिए जो हमारे बारे में सोचे। अच्छा। ना कि बाकी जाए भाड़ में, ना कि हिंदू मुस्लिम के बारे में। भाड़ में क्यों जाए? तो सबका साथ सबका विकास ना, जो हमारे बारे में कौन कर रहा है? सबका साथ सबका विकास सोचे, सबका विकास, सबका साथ करेगा, जो करेगा वो आए। अभी तक क्या लग रहा है? चुनाव नजदीक है भाई साहब, 25 तारीख को। क्या लग रहा है आपको? किसकी तरफ जा रहे हैं? कौन चुन रहे हैं? कौन कर सकता है विकास? भाई साहब, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी ने क्या काम करे भाई साहब, बताइए। काम कुछ भी करो, जीतेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी कुछ नहीं करे काम, सबको साथ लेके चलती है बीजेपी सबको। बताइए जी सुनिए, टोंक, योगेश नाम है मेरा, मैं स्टूडेंट हूँ। देखिए, टोंक के अंदर आज से कुछ समय पहले टोंक बस स्टैंड को देखिए आप। इनसे सवाल कर लीजिए। इनसे भी पूछूंगा मैं, ये जवाब दे रहे हैं ना, आप सुन सके शायद। कुछ समय पहले जब यहाँ पे लक्ष्मी देवी जैन नहीं आई थी, उससे पहले बस स्टैंड की हालत देखिए, नेहरू पार्क की हालत देखिए, इधर से अटल द्वार, कामधेनु सर्किल, ये सभी काम किसने करवाया है? आप देखिए किसने करवाया है? लक्ष्मी देवी जैन जो बीजेपी से सभा। लक्ष्मी जैन बीजेपी ने करवाया है, भाजपा ने टिकट क्यों काट दिया उनका? मेहता जी को क्यों दे दिया? देखिए, ये सियासती मामला है, इसके अंदर वो उसी को देंगे जिसको वो चाहते हैं, जिसके अंदर उनको लगता है भाई ये जीतने लायक है। ये सियासती मामला है, वो किसी को भी दे, इससे कोई मतलब नहीं है तो वो इतने लायक नहीं है जिसने काम। देखिए, है तो वो भाजपा से ही ना, माना कि उनका ओहदा छोटा था, वो सभापति थी, उनसे पहले ये विधायक रह चुके थे, इसलिए इनको दोबारा विधायक बनाने के लिए किया। पहले इनको देना जरूरी था, जो कि विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक है। इनके बाद अगर लक्ष्मी जैन जी सभापति थी, ये अगर नहीं लेना चाहते, पिछली बार मेहता जी नहीं लेना चाहते तो यूनुस जी को दिया था।
ठीक है, इस बार अगर लक्ष्मी ये नहीं लेना चाहते थे तो लक्ष्मी जी को आगे से मिलता। ओहदा थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि वो सभापति थी और उनसे पहले ये विधायक बन चुके थे, इसलिए इनको दोबारा दी गई। दोबारा दिया दी जी मेहता जी ने क्या विकास किया अपने कार्य का? जी मेहता जी के लिए मैं नहीं कहना चाह रहा, मेहता जी ने क्या किया क्यों नहीं कहना चाह रहे? मेहता जी का कैंडिडेट तो वही है। जी अभी तो वही है, पहले जब रहे हैं तो क्या किया उन्होंने? जब वो रहे ना उसी समय लक्ष्मी देवी जैन भी थी। लफड़ा ये है कि वो क्या पता। आप कंफ्यूज हैं कि उन्होंने किया विकास या उन्होंने किया, दोनों में से? नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। विकास तो नगर पालिका द्वारा ही हुआ ना, विकास तो नगर पालिका नगर परिषद द्वारा ही हुआ ना, तो वो तो सभापति तो वही थी लक्ष्मी देवी जैन। कांग्रेस बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल जी देखो मेरी बात सुनिए, मैं कांग्रेस बीजेपी के लिए नहीं बोलना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिसने विकास किया है मैं उसकी ही बोल रहा हूँ। आपने कहा किसने किया है विकास? तो मैंने सिर्फ लक्ष्मी जैन ने विकास किया है ना, भाजपा ने किया ना कांग्रेस? मेरी नजर में तो उसी व्यक्ति ने किया है, और वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है वो आप जानते हो, मैं नहीं जानता। आप ये भी नहीं जानते? मैं जानता हूँ ना बीजेपी से है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता कांग्रेस बीजेपी के लिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ विकास किसने भाई किया। साहब बात तो दोनों में ही आ रही है अभी। अब मेन जड़ तो वही है। अब ये बताइए, मेहता जी कैंडिडेट हैं भाजपा से, आप उनके साथ हैं सचिन पायलट के सर साथ? आप मुझे कंफ्यूज करना चाह रहे हो कि मैं बीजेपी कांग्रेस के बीच में कुछ बोलूं? नहीं, मैं वो नहीं बोलूंगा। मुझे बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विकास से मतलब है। आपने पूछा विकास किसने किया, मैंने बताया विकास किसने किया है, और वो कौन सी पार्टी से वो आप भी जानते हैं, मैं भी। जिसने विकास किया वो तो टिकट मिला ही नहीं है। अरे तो वो बताइए क्या? वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जो सभापति का ओहदा था उनका वो थोड़ा छोटा रह गया, और उनसे पहले ये विधायक बन चुके हैं अजीत सिंह मेहता, इसलिए इनको दोबारा विधायक पद आपको लग रहा है टिकट सही जगह नहीं गया? नहीं, वो भी बिल्कुल सही जगह है। गया है ना सही जगह, क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? भाई साहब एक बात बताइए, आपके घर में अगर आप बड़े हैं तो सबसे पहले बाहर वाले आएंगे तो आप ही को पूछेंगे, क्योंकि बड़े आप हो आपके घर के अंदर। काम छोड़ नहीं, पूछना और टिकट देने में अंतर होता है, लेकिन मैं बात उदाहरण दे रहा हूँ। अगर मेरे छोटे भाई आप हैं, मैं कुछ विकास नहीं कर रहा हूँ, आपने विकास कर दिया, तो टिकट किसको मिलना चाहिए? मुझे नहीं, आपको मिलना। अगर बाहर वाला आदमी, घर में बड़े आप हो, घर में बड़े आप हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर बाहर का आदमी आएगा, देखो भाई साहब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सुनो मेरी बात, यहाँ से टिकट के लिए बहुत सारे दावेदार थे। मेहता जी का पहले टिकट कट चुका था तो इनको ही क्यों देना जरूरी था? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं एक चीज, लक्ष्मी जैन भी थी, राजेंद्र प्रणब भी था, बहुत सारे इससे जो मेहता जी की जो टक्कर में थे। मैं ये बोल रहा हूँ इसके अलावा बहुत सारे दावेदार थे यहाँ पे बीजेपी के, उनको क्यों नहीं दिया? उनका जबकि देखा जाए तो उनका टिकट कट गया था पहले, क्यों काटा था? नहीं क्यों काटा था, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। उसके अलावा कोई भी नहीं है। हाँ, भाई साहब क्या नाम हुआ? चंद्र प्रकाश जैन मेरा नाम है। प्रकाश जैन। भाई साहब की जानकारी के लिए बता दूं, मेहता जी का टिकट काटा नहीं गया था, पिछली बार रिप्लेस किया गया था। टिकट वो लेके आ चुके थे, उनका टिकट रिप्लेस किया गया था। इसी वजह से किया गया था, कांग्रेस ने एंड टाइम पे आखिरी मौके पे सीएम के जो कैंडिडेट दावेदार थे सचिन पायलट जी, उनको टोंक से चुनाव में खड़ा करने के लिए घोषणा की थी। अब की बार किसकी सरकार? मतलब अब की बार सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी बिल्कुल बनेगी। कांग्रेस? अजी कांग्रेस नहीं बनेगी, 120 सीट से प्लस लाएगी बीजेपी राजस्थान में। ये सीट निकल रही है नहीं? हाँ जी बिल्कुल संघर्ष करेंगे, सीट भी निकालेंगे। मेहता बड़े नेता है सामने। मेहता जी 38,000 प्लस वोटों से विनर कैंडिडेट है टोंक से। अभी लोग कह रहे थे 10 बजे हार जाएंगे। क्या बोल रहा हूँ पक्का 11 बजे फिर ये 11 बजे हार जाएंगे। 11 बजे फिर ये। और मैं वो मान रहे साहब, हम उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस, आप कैसे हार जाएंगे? इनको भी तो उम्मीद ही है ना। हमें हुआ ना, टोंक में काम भी हुआ है, ऐसे नहीं काम नहीं हुआ। आप किसको चाहते हैं? सचिन पायलट को चाहते सचिन पायलट को चाहते हैं। क्या नाम? सुदेश कुमार। सुदेश कुमार जी चाहते हैं कि सचिन पायलट बने, और आप चाह रहे हैं कि बदल जाए। बिल्कुल बदलना चाहिए साहब, बिल्कुल। कोई विकास क्या किया उन्होंने? बहुत विकास किया, रोडे देख लो। मेहता जी के टाइम पे एक बार मोदी जी आए थे यहाँ पे, तो एंड टाइम पे ऐसा रोड बना था, कांकरे बिल्कुल 10 मिनट के अंदर कांकरे उठ रहे थे। और अभी देख लो आप, सीसी रोड है, कोई से भी मोहल्ले में चल जाओ, गरीब मोहल्ले में चल जाओ, कोई से मोहल्ले में चल जाओ, आज सीसी रोड है, डालिया है। नहीं, RUDPI वालों ने बनाई है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है। सीवरेज का कार्य पिछले 3 साल से 4 साल से टोंक में चल रहा है। आप रोडे, सीसी रोडे देख रहे हो, गली मोहल्लों के हालत देखो, जहाँ महीने भर तक कचरा नहीं उठता है। आप विकास की बात करते हैं, लक्ष्मी जैन ने यहाँ 5 साल में टोंक की काया पलट दी। सेकंड टाइम वही लोग उसको चेयरमैन तो बना देते, आज विधायक बनाने के लिए कह रहे हैं लक्ष्मी जी टिकट ले आएंगी तो हम वोट देंगे। सही बात कही है। उसको दोबारा चेयरमैन तो बनाया होता, तो हरवा दिया पिछली बार। दोबारा भी चेयरमैन के लिए दावेदारी की थी उन्होंने, चुनाव हार गई, इसी वजह से टिकट नहीं मिला क्या विधायक? ऐसा कुछ नहीं है। विधायक के लिए इस कद की व्यक्ति नहीं है वो, उनसे पहले उनका कद बड़ा है, जो ऑलरेडी विनर कैंडिडेट है। एक बार भी हारे नहीं है, दोबारा भी टिकट लेके आया बंदा,
तो ऊपर सीट्स में जो नेता बैठे हैं वो भी कुछ तो सोच के टिकट एक बार भी नहीं आ रहे मेहता। बिल्कुल नहीं आ रहे। एक बार विधायक का चुनाव लड़ा, पहली बार जीते, सेकंड टाइम टिकट दिया लेकिन रिप्लेस करना पड़ा। बिल्कुल। और यूनुस खान जी को टोंक से चुनाव लड़ाया और भी कह रहे थे लोग कि भाई 54,000 प्लस वोट। अच्छा ये बताइए मुझे, सचिन पायलट के क्या काम आपको अच्छे लगे? जी एक तो रोडों के काम, गांव में कोई से भी गांव में चल जाओ आप, पहले जो भी अगर कोई पेशेंट भी अगर टोंक में आता था गांव से, किसी अगर डिलीवरी वाले को किसी को भी लेके, तो कम से कम आधा घंटा, जहाँ पे 15 मिनट लगती थी वहाँ पे 1 घंटा लगता था। यहाँ पे कि कांग्रेस पार्टी उनको महत्व नहीं दे रही है, ऐसे कुछ नहीं है। कह रहे सचिन के नाम पर चुनाव लड़ा और बनाया है नहीं उनको सीएम। उनका कुछ भी मैटर, वो पार्टी का मैटर है। देखो अभी ऐसे कैसे टिकट कटा था, तो पार्टी और सब जनता से ही तो है भाई साहब। जनता चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक पार्टी भी तो होती ना अपनी। जनता अब की बार कह रही है कि सचिन पायलट, आप कह रहे हैं सचिन पायलट ने बढ़िया काम जी, लेकिन जनता ये कह रही है कि सचिन पायलट को जब सीएम नहीं बनाते तो हम क्यों जिताएं? तो काम तो हुआ ना, अब हम तो जिताएंगे ना, काम हुआ है गांव में। क्या सभी जगह सचिन पायलट जी ने कराया? सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मद नहीं है, कोई खाता नहीं है, कुछ नहीं होता क्या? स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देती। सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट बैठी है, बिना सेंटर की गवर्नमेंट के पैसा है। ये राजस्थान की गवर्नमेंट कोई ऐसा काम कर सकती है क्या? बताइए भाई साहब, बताइए। बहुत बार आते पायलट साहब, ये नहीं है, ये सब ये सोचते हैं नहीं, ये आप सब अपने अपने। अच्छा ये बताइए, आपको पायलट जी, आप पायलट जी के साथ हैं कांग्रेस पार्टी के साथ भी हम, पार्टी के साथ जी पायलट साहब के पहले कौन, पायलट या कांग्रेस? पार्टी साथ है पहले तो। कह रहे हैं कि भाई नहीं ये सब फालतू की बातें, ये अफवाह है। दो गुट नहीं हो रहे हैं उसमें, कुछ भी नहीं है। ये सब सोनिया जी का, राहुल गांधी जी का, इनका गुट है और कोई भी गुट नहीं है यहाँ पे। सोनिया गांधी राहुल गांधी जी का गुट है, गहलोत पायलट इनका कुछ भी नहीं है सब। नहीं कुछ भी नहीं है। तो गहलोत क्यों कह रहे थे निकम्मा है, नकारा? वो तो उनकी पार्टी का मैटर जाने, अपन क्यों मतलब उस पे क्या बात है? नहीं उन पार्टी तो वही चुनेंगे ना लोग जो अच्छी होगी, जिसमें दो ये कह रहे हैं कि पायलट जी विकास ही नहीं कर पाए, आपस गुटबाजी में है भाई साहब। देखो गुटबाजी की बात आप खुद भी देख सकते हैं। मेरे भाई जो हैं इनको ज़्यादा जानकारी है नहीं। नईमुद्दीन अपोलो के नाम से हमारे यहाँ एक नेता होते हैं, सेवादल कांग्रेस अध्यक्ष के अध्यक्ष भी हैं वो। आज उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। क्या बात हो गई? ऐसे सचिन पायलट साहब के साथ क्यों नहीं गए वो? इन्होंने निर्दलीय नामांकन क्यों दाखिल कर दिया? नहीं वैसे तो अभी मैं बता रहा हूँ, कल परसों एक यादव साहब आए थे, वो भी निर्दलीय पर है वैसे तो। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम सिराज है, टोंक से रहने वाला हूँ मैं। जी बोलिए। तो ये बताइए सिराज जी, ये बताइए अब की बार यहाँ पर किसकी सरकार चाहिए? भाई सरकार तो इस टाइम अगर जैसे सचिन पायलट की, हम तो हमारे ज़िले की बात करेंगे, राजस्थान की बात नहीं कर रहे। जिले पे आ जाओ आप। तो हम तो ज़िले में ही चाहते हैं कि सचिन पायलट आए। सचिन पायलट के आने से क्या है कि एक हिंदुस्तान में एक हमारा टोंक का नाम है। सरकार तो किसी की भी है, हमें हमारा काम तो कहीं भी हो जाते हैं, लेकिन टोंक का विकास सचिन के नाम से बहुत जल्दी हो रहा है। गहलोत में जो पुलिया सालों से 20-25 साल से ऐसी थी, वो 5 साल के अंदर इतनी बन गई। टोंक की सबसे बड़ी पुलिया बनी है, कम से बहुत सारे गाँवों को परेशानी थी उससे। वो पुलिया बनने की कगार पे सिविल लाइन का रोड चौड़ा हो गया, पूरे टोंक में सिविल लाइन कंप्लीट हो गई, पूरा रोड अभी फर्स्ट क्लास हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है टोंक का नाम, अब आप इससे पहले हमारे पास चुनाव होते थे, ना तो न्यूज़ चैनल वाले आते थे ना कोई आता। जब से सचिन लड़ रहा है 20-20, 25-25 न्यूज़ चैनल वाले आ रहे हैं। टोंक को एक हिंदुस्तान के नाम में एक टोंक का नाम लोग समझने लगे, ये हॉट सीट हो गई है। वो तो पहले भी था नाम टोंक का, टोंक को पहले कोई नहीं जानता था, तो टोंक जिला कैसे बनता? अगर टोंक को कोई नहीं जानता तो वो जिला क्यों है फिर? ये तो कोई बात नहीं है कि पायलट जी की वजह से अगर टोंक को जान रहे हैं, तो ये तो अपनी क्या है गलत। अच्छा ये बताइए, आपने इतने काम बताए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात कर ले, लगातार अब की बार जो माहौल हम चेक कर पा रहे हैं, जो हम 10-12 गाँव 20 गाँव में गए हैं, वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट को आप ये बताइएगा, अपने ऊपर मत ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ अनपढ़ लोग हैं वो अपने ऊपर ले रहे हैं। तो ये बताइए मुझे कि जनता ये कह रही है कि अब की बार जो पिछली बार चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस को वोट दिया सबने, अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि सचिन पायलट के नाम पर वोट दिया था और बन गए गहलोत। क्या बात सच है या नहीं है? नहीं बिल्कुल सही है आपकी बात, बिल्कुल मानते हैं। मैंने क्या कहा आपसे कि हमें मतलब नहीं है सरकार किसी की बने, हमें तो यहाँ टोंक से सचिन पायलट जीते, वो हम चाहते हैं। बात कह रहे हैं ना धोखा हुआ है उनके साथ, तो आपके यहाँ से विधायक है तो आपसे पूछना पड़ेगा वाकई में आपको भी धोखा लगा है? सर राजस्थान और हिंदुस्तान की बात ही अपन नहीं करते हैं, हम तो हमारे टोंक जिले में हमें जो सांसद और जो टोंक जिले के ही विधायक हैं सचिन जी, उनकी ही बात मैं कर रहा हूँ। उन्हीं की बात करिए आप।
अब वो ये है कि की तो बात आ रही है। अब वो बीजेपी से भी आ जाएंगे ना तो हम ये कहेंगे सचिन पायलट जिता देंगे, हम तो बीजेपी से भी वोट दे देंगे उनको। हमें तो हमारा विकास चाहिए और टोंक का विकास चाहिए। हमें नफरती राजनीति से मतलब नहीं है कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम, हमें तो टोंक में मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे भाई साहब। मैं कह रहा हूँ सचिन पायलट को कोई भी वोट देगा, चाहे वो बीजेपी से आए कांग्रेस से आए, क्योंकि उनका एक नाम है, एक चेहरा है। यहाँ अगर कोई नरेंद्र मोदी यहाँ से खड़े हो जाए तो हो सकता है वो जीत जाए। नाम भी तो चाहिए ना किसी को, नाम भी चाहिए, हमें तो नाम चाहिए। नाम और काम दोनों चाहिए। काम अपने आप काम हो जाए, नाम से काम होता है हिंदुस्तान में। अगर नाम जितना बड़ा उतना काम भी आसानी से होगा। आसानी से हो रहा है। तो अब की बार आप चाहते हैं कि सचिन पायलट यहाँ से विधायक? बिल्कुल, अगली बार भी सचिन पायलट आए और अगले बार भी सचिन पायलट आए। सचिन पायलट ही आए। बिल्कुल। सीएम भी बनना चाहिए। हम सीएम बनना ही चाहिए, उसको बनना चाहिए 100% बनना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो है ना तकरार हो रहा है। वो उससे गहलोत जी कह रहे हैं कुर्सी छोड़ ही नहीं रहे। अजी उससे मतलब ही नहीं है। मैं तो वो तकरार हो या कुछ भी हो, मतलब तो होगा तभी तो सीएम बनेंगे। बात नहीं है। हमें यहाँ कैंडिडेट से मतलब है, उसके काम से मतलब के, उसके नाम से मतलब है।